हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर एकेडमी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी के जनवरी 2024 से लेकर के करंट अफेयर के मई 2024 तक हम इसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं वो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख ले। और गिरिराज के भी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एच एस अलाइड के आने वाले एग्जाम के लिए और रेलेवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एक क्वेश्चन वहाँ से आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं कई बार। क्लियर? तो इस वीडियो में हम जनरली सब डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की तरफ को क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली आते हैं। वी हैव वेयर इज ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी विंग एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर ये खुल रही है आपकी? ये बद्दी में खुल रही है। द हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, दैट इज HDMA, is building a drug testing laboratory at Baddi with the help from a special purpose vehicle comprising pharma entrepreneurs. The aim is to make the lab operational by September 2024 तक इसको ऑपरेशनल करना है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो बद्दी में खुल रही है, और यहाँ से और क्या न्यूज़ में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि अभी हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लोकेट है सबसे ज़्यादा, और हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कितना उसका बल्क में हम कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज़ के लिए करते हैं, और इकोनॉमी के लिए किस तरीके से रेलेवेंट है। इससे पॉल्यूशन की जो घटनाएँ हैं वो कैसे करके सामने आती हैं, क्योंकि यही बद्दी बरौटी वाला नालागढ़ जो एरिया है, ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, एनजीटी ने क्या किया है, ये मेंस के लिए हमारे दिमाग में सीधे ही आ जाना चाहिए। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर ये आ जाता है कई बार, हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, HDMA के, तो वो हैं आपके प्रेसिडेंट अभी राजेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फंडिंग जो इसके लिए आई है वो आपका 20 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है इस लैब के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सरकार गांव के द्वार प्रोग्राम लॉन्च रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका पर्पस क्या है? सरकार गांव के द्वार। तो इसका पर्पस है टू एड्रेस द पब्लिक ग्रीवियंसेस एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल। तो आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है उस लेवल पर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वही इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। तो सरकार गांव के द्वार, सरकार आपके घर आएगी, ऐसा ही समझ लीजिए आप कि आपके ग्रीवियंसेस जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। What amount and the financial assistance is provided to a multi-drug resistant tuberculosis patients during the treatment period in Himachal Pradesh? This is important कि कितनी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो की जाती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस। तो 1500 रुपए की हेल्प की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोवाइडेड टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पीरियड। 1500 दिए जाते हैं डायरेक्टली, ये पेशेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड वेयर विल द सम ऑफ 10 करोड़ रुपए बी स्पेंट टू बूस्ट टूरिज्म, अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वी हैव, ये आपका किया गया था अंदरौली विलेज में, आपके 10 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेंड किए जाएंगे टू बूस्ट द tourism in this division। तो आपका ये आता है बांगना सब डिवीजन ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट में। टू बूस्ट द टूरिज्म, द फंड्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उनके द्वारा ये फंड दिया जाएगा। फ्रॉम वेयर विल द फंड्स फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट इन अंदरौली विलेज भी प्रोवाइडेड। तो हमने यहाँ पर देख लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके लिए फंड प्रोवाइड करवाएगा। वेयर वॉज द स्टेट ऑफ आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू रिसेंटली। तो हाल ही में ये आपका स्टेट ऑफ आर्ट फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट था इनॉग्रेट किया गया बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये कहाँ पर किया गया? तो पराला, पराला आपकी मंडी भी है, आप याद रखिएगा इसको। क्लियर? तो ये किसके द्वारा फंड किया गया है? अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लगभग इसकी कॉस्ट जो आएगी ओवर 100 करोड़ आएगी। इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, यानी कि HPMC के द्वारा। और HPMC हाल ही में और भी न्यूज में था, प्रीवियस वीडियो देखिए वहां पर। What is the capacity of AGC, a unit in the newly inaugurated food processing unit at the Parala? तो आपकी 10 मीट्रिक टन एप्पल पर आवर कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 मीट्रिक टन पर आवर है इसकी कैपेसिटी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, who has been nominated at the for the Padma Shri Award from Himachal Pradesh for the year 2024। तो 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश में से किसे पद्म श्री के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो वह आपके सोमदत्त बाटू, सोमदत्त बाटू। अब मैं मोमेंटियस रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अब ऐसा भी आ सकता है कि हाल ही में सोमदत्त बाटू को नॉमिनेट किया गया फॉर द पद्म श्री। वो किसी से संबंधित है? फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन to the field of Hindustani classical music, Shimla-based vocalist Somdath Batu has been conferred with the prestigious Padma Shri Award
तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ था 1937 में कांगड़ा में। क्लियर? और साथ ही साथ में बाटू और रिसिपिएंट ऑफ द हिमाचल गौरव सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है। हैज़ बीन स्टालवर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द म्यूजिक enchanting audiences with the soul stirring performances। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अवार्ड पद्मश्री की अगर बात करते हैं हम, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, और इंडिविजुअल लेवल पर भी ये दिया जाता है। द अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली ऑन द रिपब्लिक डे। तो इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। नेक्स्ट वी हैव व्हिच स्टेट रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये हिमाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट स्टेट अवार्ड हमारे लिए ज़रूरी हो गया ये, बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। So the Union government has granted a patent on antifungal properties of the nanoparticle to a team of scientists, including one from Dr. Y.S. Parmar University. And nanoparticle होते क्या हैं? They have the potential to be used in the new anti-mycotic agents for the management of disease in the crops. मोनिका शर्मा जो असिस्टेंट थी वहां पर, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो पार्टिकल फॉर 6 years। खैर इनके बारे में तुमने याद रखना है, मतलब एग्जाम में नहीं रखना है आपने याद, इतना याद रखिए कि बेस्ट अवार्ड दिया गया, लेकिन किस लिए दिया गया तो ये भी आप याद रख सकते हैं। which one of the which is sorry who is one of the inventors of the patent any antifungal properties of the nanoparticle। तो antifungal properties किसकी? नैनो पार्टिकल की। ये हमने अभी ऊपर देखा। इनके लिए आपका ये अवार्ड भी दिया गया है, तो मोनिका शर्मा अभी देखा हमने ऊपर। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम द स्टेट टू रिसीव प्रेस्टिजियस और अर्जुना अवार्ड। किसको दिया गया? रितु नेगी को। हाल ही में ये आपका एग्जाम भी था अर्जुना अवार्ड के लिए। तो अभी आई थिंक क्लर्क का एग्जाम था, क्लरिकल का कोई एग्जाम था हाई कोर्ट का, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था रितु नेगी से संबंधित। तो अर्जुना अवार्ड। शी लेड द वुमेन्स टीम टू होल्ड हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। ये कहाँ से हैं आपकी? तो ये आपकी सिरमौर से हैं। ठीक है, रितु नेगी हेल्स फ्रॉम द शिलाई इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ द फिडल हेड स्कल्पचर इनॉग्रेटेड एट इन धर्मशाला अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? तो उसका यूनिक फीचर क्या है? तो इट इज द हाईएस्ट फिडल टेक स्कल्पचर। जो आपका हाईएस्ट फिडल हेड स्कल्पचर है, ये सबसे ऊंची हाइट पर बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। एंड द अथॉरिटीज प्लान टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है कि भैया ये हाईएस्ट फिडल हेड स्कल्पचर बनाया गया है वर्ल्ड में अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। What notable feature describe the fiddlehead sculpture in धर्मशाला? तो उसका फीचर क्या है? The feature is crafted by the अनिल कुमार from राजस्थान। किसके द्वारा बनाया गया है? crafted by अर्जुन कुमार from राजस्थान। ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कितने हाइट है इसकी। तो 96 इंचेस हाइट है, मेड फ्रॉम ग्रीन ग्रेनाइट। किससे बना हुआ है? ग्रीन ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि ग्रीन ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऐसा बहुत कम ऐसे स्टैचूज होते हैं जो ग्रीन ग्रेनाइट से बने हैं। तो ये बना हुआ है एक, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हनी अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर, रिलीज बाय द गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला एट राजभवन? तो डॉक्टर राजेश कुमार है, थोड़ा बहुत याद रहता है तो ठीक है। Which state had we recognized the best performance under the state startup ranking 2022 in the B category having a population of less than 1 करोड़? तो हिमाचल प्रदेश को ये दिया गया है, देखिए फिर से बेस्ट स्टेट अवार्ड भी दिया गया है इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के तहत बी कैटेगरी में, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उसमें हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? स्टेट ऑफ आर्ट रैंकिंग 2022, ये इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया। What is the main objective of the school adoption scheme proposed by the education department in हिमाचल प्रदेश? तो स्कूल एडॉप्शन स्कीम जो चलाई एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने चलाई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हाई स्कूल एंड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस फैसिलिटीज को हमें और ज्यादा बढ़ाना है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024। हिमाचल प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है 2024, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बताइए, हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताइए, हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बताइए। तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया, आप देखो, हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द शूटिंग ऑफ फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, हमें इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जो अदर लोकेशंस है उसे इम्प्रूव करना है। सिंगल विंडो सिस्टम, क्लियर सिस्टम लाना है इसमें भी, ताकि इनको परमिशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। द पॉलिसी एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड डेवलप सूटेबल लोकेशंस फॉर फिल्म शूटिंग इन द स्टेट। तो बहुत सारी अब फिल्म आपने देखी होंगी, मूवीज आपने देखी होंगी, सीरीज आपने देखी हैं, जिसका जो जो बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, अलग अलग जगह पर। आपने देखा धर्मशाला में, कुल्लू मनाली में,
जो फेमस है। अभी हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। देन व्हाट डिसीजन हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेड रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव जो बढ़ाई है, वो ग्रांटिंग मैटरनिटी लीव फॉर 180 डेज़। तो 180 दिनों के लिए जो मैटरनिटी लीव है उसको हिमाचल गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कर दिया है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1962 में। किस एक्ट के तहत किया गया है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1962 टू वुमेन कुक हेल्पर्स विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है ये कि कितनी आपके बढ़ाई है, कौन से डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट। This is maternity leave. Next, we have financial assistance has the cabinet approved for widows and single women under the मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023। तो कितना दिया जाएगा ये? ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है तो 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए कैबिनेट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द ड्राफ्ट ऑफ द मुख्यमंत्री विधवा आवास एकल नारी योजना। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कितना दिया जाएगा विधवा आवास योजना 2023 के तहत? तो 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो सिंगल वुमेन हो, विडोज हो, उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। व्हाट स्कीम डिड कैबिनेट अप्रूव इन द एलिमेंट्री एंड द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टू एनहांस एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन द स्टेट? तो क्या किया जा रहा है इसके लिए? तो एनुअल पीरियड बेस्ड गेस्ट टीचर स्कीम लाई जा रही है कि हम गेस्ट टीचर लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम के लिए उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। What kind of relaxation did the cabinet agree to provide for children seeking admission to class 1 in primary school? तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 6 month in age, relaxation of the 6 month. The cabinet has approved the relaxation of 6 month in age for children seeking admission in the class 1 of the primary age schools. This decision aims to provide flexibility in the admission process for the benefit of young students. Then we have the cabinet approved the signing of MOU for consultancy services for which organization the establishment of the milk processing plant in Dharwad Kangra district। तो दगवार है ये, दगवार कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। तो एमओयू हमने साइन किया है एक, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है कि भैया हमको यहाँ पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है कांगड़ा के दगवार में। नेक्स्ट इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट डिड द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन दगवार कांगड़ा? तो कितना उसका ये है? तो 1.5 लाख लीटर पर डे, 1.5 लाख लीटर पर डे कांगड़ा वालों के लिए जरूरी है जो तो कांगड़ा से हैं, वो याद रखिएगा। What project did the cabinet approve for the development, operation and maintenance in Kangra in Kullu district? तो क्या है कि रोपवे फ्रॉम नेचर पार्क, मोहल एंड बिजली महादेव टेम्पल, इन सभी का डेवलपमेंट किया जाएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जाएगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी शेयर्ड 50-50 रेशियो सेंटर और स्टेट के बीच में ये किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो इसे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आप अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है, इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 50 जो उससे प्रॉफिट होगा फिर उसको 50-50 बांध दिया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट इज वेयर वॉज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्पेस लैब इनॉग्रेटेड? स्पेस लैब पहली ये की गई आपकी घुमारवी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो स्पेस लैब फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट स्टेट लैब वाज इनॉग्रेटेड इन द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी। To foster interest in the science and technology among rural children, the lab will provide students with the opportunity to study space-related technology and science, including projects of the Indian Space Research Organization, that is ISRO. तो important हमारे लिए। What was inaugurated in government senior secondary school? तो ये आपका अभी वाला ही है कि स्पेस लैब को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। तो ये हमारे जनवरी की करंट अफेयर हो गए। नेक्स्ट वी हैव फेब 2024। तो फरवरी 2024 के करंट अफेयर हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 2? तो इसका है कि सेटिंग ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट फॉर यूथ एंटरप्रेन्योर्स। देखिए हमने इससे पहले राजीव गांधी स्टार्ट या फिर आपका स्वरोजगार योजना के बारे में जिक्र किया था, जहां पर हम्म, जो भी हैं यूथ हैं 21 से 45 तक, उनको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये बताइए कि जरा कितने परसेंट सब्सिडी दी जाएगी? पहले हम पढ़ चुके हैं। इन एस्टेब्लिशिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स द इनिशिएटिव अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स क्लीन एनर्जी goals and aims to provide self-employment opportunity and stimulate economic growth among the youth. Next we have fulfilled सोमदत्त बातू, उनको पद्मश्री के लिए इलेक्ट किया गया है। वो किस संबंधित रखते हैं? आर्ट से संबंधित रखते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक से भी संबंधित है, ठीक है। फॉर इज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो आर्ट या म्यूजिक से संबंधित इससे हैं, तो यहाँ पर आर्ट से सिमिलर था। नेक्स्ट वी हैव हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्टेट ऑफ, ये तो हमने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया।
नेक्स्ट इज हु ऑथर द बुक समकालीन साहित्य। समकालीन साहित्य के लेखक कौन है जो बुक हाल ही में ये पब्लिश हुई? तो वी हैव डॉक्टर सत्यनारायण सनेही। डॉक्टर सत्यनारायण सनेही, आप याद रखिएगा कौन कौन सी बुक इन्होंने हाल में लिखी? तो समकालीन साहित्य, ये रिलीज की गई चीफ मिनिस्टर सुक्खू जी के द्वारा। एंड सेकंड वी हैव नेक्स्ट वी हैव हु वाज कन्फर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया प्रवीण सिंह को। तो ये माउंटेनियर है प्रवीण सिंह, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू, इन न्यू दिल्ली। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सर्व एज एएसआई इन बीएसएफ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। सी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 जो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, किसको दिया गया? प्रवीण सिंह को। प्रवीण सिंह कौन है? एएसआई बीएसएफ में थे, और है कहाँ से? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम 18 स्टेट? तो 25 जनवरी 1971 को, ज्यादा नहीं है इसमें। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विल वाइडन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सुमदो काजा ग्राम्फू हाईवे टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी टू स्पीति रीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट? तो वी हैव BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनके द्वारा ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो रोड है उसका वाइडनिंग किया जाएगा। तो हम तो कर ही रहे हैं, जितने भी आपके रोड्स हैं। एक स्कीम है रिलेटेड टू दिस, कि जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरा। हम एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम भी है जिसके तहत जो भी बॉर्डर के साथ लगते विलेजेस हैं वहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए, रोड्स की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक की जाती है उस स्कीम के तहत। उस स्कीम का नाम बताइए जहां पर हम जो भी बॉर्डर एरियाज हैं उसको हम स्ट्रेटेजिकली जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या विलेजेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा कनेक्टिविटी को, चाहे वो रोड की हो चाहे कोई और हो। तो कौन सी वो स्कीम है बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। वेयर डू सेलिब्रेशन ऑफ द हालदा फेस्टिवल टुक प्लेस? तो ये हालदा फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है ये कहाँ पर हुआ हाल ही में? तो ये हुआ आपका गाहर एंड तिनान वैलीज। कहाँ पर हुआ? Gahar and Tinan Valley, important. The celebration of the Halda festival took place in the Gahar and the Tinan valleys of Lahore and Spiti district. During this festival, क्या होता है इस फेस्टिवल के दौरान? During this festival, villages created torches, जिसे कहते हैं हालदा, by tying together thin cedar branches. तो जो सिदार की ब्रांचेस हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा क्लोज के बांध करके उसमें आग लगा देते हैं, which are then lit by the gathering where various rituals, singing and dancing took place. The festival is dedicated to Shishkar Appa, believed to be the goddess of the wealth in the Lamastic pantheon, and it aims to appease local deities, seek better crop yield, and ward off evil spirits similar to the festival of Diwali. तो दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से कई बार आ गया कि हालदा फेस्टिवल के बारे में लिख दो, क्या लिखेंगे? तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हाल ही में ये गाहर एंड तिनान वैलीज में, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया गाहर एंड तिनान वैली कहाँ पर है? क्वेश्चन ऐसा भी आ गया। तो आपके लाहौल एंड स्पीति में है। हालदा किसे कहते हैं? तो विलेजर जो टॉर्चेस बनाते हैं, जो सिदार की जो भी टहनियां होती हैं उनको इकट्ठा करके फिर उसमें आग जलाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। एक फोटो देखिएगा इसकी, हमने बिल्कुल ये करवाया हुआ है आपके क्लासेस नोट्स में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च्ड बाय द हिमाचल गवर्नमेंट? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? माई स्कूल एंड माई प्राइड, revolutionizing the quality of education in the government school is the main focus of my school my pride. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल के जो नोट्स हैं वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। प्रिंट आउट इनका होगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंबाइंड पी बाई क्यू हो गए, प्रीलिम और मेंस के हो गए। वी हैव डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, देन वी हैव इकोनॉमिक सर्वे फेयर एंड फेस्टिवल, जीएस के नोट्स सारे हो गए यहाँ पर, ठीक है। GS1 GS2 GS3 उनके सब यूनिट के नोट्स हो गए। MCQ हो गए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बजट हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, या फिर आपके पेंटिंग्स हो गया, स्टैटिक हिमाचल जी के हो गया, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये सारे जो नोट्स हैं वो आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। क्लियर? और इसके अलावा एचएस की जो टेस्ट सीरीज है उसको तो अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हार्ड कॉपी के लिए तो अब समय लगेगा, लेकिन अगर अलाइड की टेस्ट सीरीज आप मंगवाना चाह रहे हैं तो वो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। 10 टेस्ट सीरीज है उसमें, और विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन आपको वो भेज दी जाती हैं। क्लियर? तो ये हैं जिसके आपको, या फिर इस पीडीएफ का लिंक अब आज हम शेयर कर देंगे क्योंकि कंप्लीट ही हो गई है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचपी शिवा प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट क्यों चलाया जा रहा है? टू ग्रो कैश क्रॉप्स जैसे मैंगो, गुआवा, ऑरेंज एंड पोमेग्रेनेट, इनको और ज्यादा ग्रो करने के लिए वी हैव लॉन्च दिस शिवा प्रोजेक्ट। The HP Shiva project in Himachal Pradesh aims to grow
कैश क्रॉप जो लगभग 6000 हेक्टेयर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड बाई 2028, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। द प्रोजेक्ट सीक्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्म हाउसहोल्ड इन द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश by expanding climate resilient subtropical horticulture plantation areas along with the assured irrigation and market access toward the value chain development. Next we have what recent development has taken place regarding the हाटी community in हिमाचल प्रदेश। तो हाटी community को हाल ही में एसटी का स्टेटस दिया गया, लेकिन अभी तक ये फिर से केस चला हुआ है। तो ये कितने को दिया जाएगा? द डिसीजन बेनिफिट्स अबाउट 1.6 लाख हाटीज residing in 95 villages spread across the 4 assembly segments in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अभी तक ये फिर से मुद्दा चला हुआ है, ये केस चला हुआ है, तो फिर अभी तक भी ये नहीं मिल पाया है। दे हैव बीन ग्रांटेड एसटी स्टेटस, सॉरी, उनको दिया गया है। व्हेन इज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्प्रिंग कार्निवल शेड्यूल टू बी प्लेस इन धर्मशाला? तो ये होगा आपका 25 से 29 फरवरी को। आइस हॉकी कप एंड द आइस स्पीड स्केट्स चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका आइस रिंक काजा इन लाहौल स्पीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है विच फेस्टिवल ऑफ द पांगी ट्राइबल वैली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट वाज सेलिब्रेटेड स्टार्टिंग इन द फरवरी ईयर? तो ये हो रहा है आपका जुकारू। द पांगी फेस्टिवल, पांगी ट्राइबल, which festival of the Pangi tribal valley in Chamba district was celebrated starting in the February every year? तो आपका है जुकारू। तो जुकारू is a unique festival celebrated in the Pangi tribal valley, Chamba district from the February 2023. It involves religious events maintaining traditional of the brotherhoods and social harmony. People offer prayers to the deities and worship Mother Earth and nature conservation and the prosperous harvest. So these are important questions. What is the main objective of the memorandum of understanding MOU signed between Himachal Pradesh government and National Dairy Development? हमने अभी देखा कि हमें स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, तो ये हमारे जरूर अभी तो हमने देखा इससे पहले ही। नेक्स्ट इज हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द इंटरनेशनल रेफरी बाय द वाको इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग फेडरेशन? तो किसे किया गया है? हरीश चंद्रा लाक्टू जो आपके हैं फ्रॉम किन्नू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि इंटरनेशनल रेफरी उन्हें सेलेक्ट किया गया है बाय द वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हरीश चंद्रा लाक्टू। What is the significance of the Gochi festival celebrated in the Gahar Valley of Lahaul Spiti? तो दिस इज गाहर वैली कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। तो कमेमोरेटिंग द बर्थ ऑफ द सन। तो गोची फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? जब बेटे का जन्म होता है तो उस समय गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हाल ही में ये कहाँ बनाया गया? गाहर वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। To commemorate the birth of the child, villagers worship Shivalinga made of sattu flour and play archery. तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। What is the projected growth rate of for the financial year 2023-24 in the हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इज 7.1%। यहीं से आपको और चीजें भी याद आनी चाहिए। हमने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की बात की। इकोनॉमिक सर्वे में व्हाट इज द जीडीपी? ठीक है, जीडीपी दो जीडीपी आपकी रियल जीडीपी क्या है एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, क्लियर? और उसमें कितना ग्रोथ रेट आपको देखने को मिला है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज what was the inflation rate in हिमाचल प्रदेश in दिसंबर 2023 according to the economic survey? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप देखें कि इन्फ्लेशन रेट हिमाचल प्रदेश में क्या था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिसंबर 2023 में? वी हैव 5.1%। हाउ मच पर कैपिटा इनकम एक्सपेक्टेड टू राइज टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन द हिमाचल प्रदेश? तो कितना होगा? 2,35,000, 2.35 लाख। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो ये हमारे हो गए फेब के करंट अफेयर। नेक्स्ट वी हैव मार्च 2024। ठीक है, मार्च के देखते हैं करंट अफेयर। व्हाट इनिशिएटिव डिड चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रबुद्ध सक्सेना अनाउंसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो क्या किया जाएगा? क्रिएशन ऑफ ए सुपर ब्रांड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक हम सुपर ब्रांड बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो ये हाल ही में इन्होंने चीफ सेक्रेटरी प्रबुद्ध सक्सेना, यहाँ से एक और क्वेश्चन की चीफ से हिमाचल प्रदेश के हाल के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वी हैव प्रबुद्ध सक्सेना। तो चीफ सेक्रेटरी प्रबुद्ध सक्सेना अनाउंस द सुपर ब्रांड वुड बी लॉन्च टू इंकरेज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा करके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। ठीक है, हम इससे पहले हिम एरा की बात कर चुके हैं, हिम एरा शॉप्स। यहाँ पर एक नई उनकी एक सुपर ब्रांड बनाई जाएगी। एडिशनली और ब्रांड नेम मांडव
and its logo were released as a part of the marketing strategy for self-help groups product from the मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये मांडव भी आ सकता है कि भैया ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कर दिया है मांडव। जैसे कि आपके पास है कोई भी शू, आपने शूज लिया कि एडिडास का है, प्यूमा का शूज है, तो उसकी एक ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू होती है फिर। तो वैसे ही अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू है। तो वो ब्रांड वैल्यू क्या है कि अब ये प्रोडक्ट का नाम हमने किया है दैट इज मांडव। तो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत, मेंस के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, और मंडी से और ज्यादा जरूरी है कि हम अगर मान लीजिए हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विमेन एम्पावरमेंट की, तो हम उस विमेन एम्पावरमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विमेन। तो आप ये लिखिएगा उसमें, व्हाट डिड चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू इनॉग्रेट रिसेंटली, emphasizing the state's government commitment to promoting adventure tourism। तो अभी हाल ही में क्या किया हुआ है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, क्या किया हुआ है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की है। द इवेंट हाईलाइट द स्टेट्स गवर्नमेंट डेडिकेशन टू फॉस्टरिंग एडवेंचर टूरिज्म। द चैंपियनशिप टुक प्लेस कहाँ पर ये हुई है, सतलज रिवर में, नियर बसंतपुर इन सोनी तहसील शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इनिशिएटिव, which initiative was undertaken by Mandi district administration to market and promote product made from by the self help group। तो अभी हाल ही में ये क्या किया हुआ है, कौन सा इनिशिएटिव लिया हुआ है, दैट इज मांडव ब्रांड, जो हमने अभी देखा यहाँ पर, यही साथ में देखो मांडव ब्रांड। ठीक है, बाइक रेटिंग सुपर ब्रांड तो हमने देख दिया ये। Mandav brand is a specific initiative of the Mandi district to enhance visibility and the market reach of the self-help group। Next question is, who recently became the Border Security Forces BSF first women sniper hailed from Himachal Pradesh? Important question। तो सुमन कुमारी became the first Border Security Force first women sniper hailed from Himachal Pradesh। सुमन कुमारी important हमारे एग्जाम के लिए, आगे कोई छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में कई बार आ जाता है। Where will museum showcasing the history of Indian Meteorological Department be set up in Himachal Pradesh? तो ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, इनसाइड द यंग विमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन बिल्डिंग शिमला। तो वहां पर ये सेटअप किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, म्यूजियम शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हाँ, याद रखिएगा इसको, हो सकता है कि बार पूछे जाए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछे जाए, क्या ही करेंगे फिर, है ना। तो इससे अच्छा है याद रखा ही जाए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। द proposed म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश होल्ड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस एट इट हाउस द ऑफिस ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम 1906 टू 1928 बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पुणे। द म्यूजियम विल शोकेस द हिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू द फोटो गैलरी, आपका प्रोवाइडिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू द टूरिस्ट एंड द लोकल लाइक। ऐसे ऐसी जगह पर क्या होता है, अगर आप शिमला में रह रहे हैं तो एक बार जा करके देख लीजिए, वो और ज्यादा बेहतर रहता है। हु वाज वजीर राम सिंह पठानिया and what his significance in the history of the Nurpur new in recently। तो ये अभी न्यूज में चला हुआ था, आई थिंक। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर हु चैलेंज्ड द ब्रिटिश एट द एज ऑफ 16 एंड डाइड इन कालापानी। तो वो थे आपके राम सिंह पठानिया। तो इनके बारे में और भी है कि भैया जब ये 16 साल के थे, ही वाज अरेस्टेड ऑफ कंस्पिरेसी व्हाइल वर्शिपिंग, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको काला पानी भेज दिया जाता है, रंगून फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, फिर बाद में जाकर के, और 24 साल की एज में डेथ हो जाती है इनकी। नेक्स्ट वी हैव which scheme has Himachal Pradesh government initiative to provide the financial assistance to women aged above 18। तो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सहायता करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम शुरू की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, सुख सम्मान निधि योजना की 1500 रुपए आपको महीना दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। क्लियर। एडिशनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मंथली सोशल सिक्योरिटी पेंशन फॉर वुमेन। कितनी कर दी है अब, 1000 से 1150 कर दी है, टू 1150, अच्छा फ्रॉम 1000 और 1150 टू 1500, ये भी 1500 ये भी कर दी है, बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 2.42 लाख वुमेन इन द स्टेट। Next is which event commemorate the sacrifice of the Queen Sunaina and celebrated annually in the Chamba district। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपका सूही फेयर होता है। हमने पहले कर लिया है कि ये ज्यादातर आपके महिलाओं और बच्चों के द्वारा ये इसमें पार्टिसिपेट किया दिया जाता है। नैना, या फिर हम कहें सुनैना जो क्वीन थी, वहां पर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था कि भैया यहाँ पर पानी आ जाए। बलोटा नाम का गांव था, वहां पर खुद को दफना दिया था। Who recently appointed the chairman of the 7th State Finance Commission of the Himachal Pradesh? तो we have नंदलाल। तो नंदलाल, the newly appointed chairman of the 7th State Finance Commission। आप मेंशन बताइएगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र कहाँ पर आता है हिमाचल कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या जिक्र आता है कहीं पर, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है।
What concept has geologist L.N. अग्रवाल proposed to promote geotourism in हिमाचल प्रदेश? तो जियो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो जियोलॉजिस्ट है एलन अग्रवाल, उन्होंने क्या प्रपोज किया है? उन्होंने प्रपोज किया है जियो डाइवर्सिटी पार्क। हमें क्या बनाना है? जियो डाइवर्सिटी हमें पार्क एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो एज प्रपोज ये जियो जियो डाइवर्सिटी पार्क एम टू कंजर्व, ठीक, यहाँ से ये भी आ सकता है कि जियो डाइवर्सिटी पार्क क्या न्यूज में था, क्यों न्यूज में था ये। तो जियो डाइवर्सिटी पार्क एम्स टू कंजर्व एंड हाईलाइट यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स जैसे रॉक, मिनरल एंड फॉसिल विद फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अग्रवाल envision that the park will serve as a learning hub for students, scholars, and scientists in the field of geology, while becoming a major tourist attraction in the state. This initiative, being the first of its kind in India, hold the potential of enhance tourism in the district and allow present and future generations to explore the geological wonders of the Himachal Pradesh. This is important. ठीक है, important. Next we have, what is the primary objective of Mission 414 initiated by the Election Commission of India for the upcoming Lok Sabha election in Himachal Pradesh? तो क्या क्या है? To increase voter turnout in polling stations with less than 60% voter turnout rate. ठीक है, तो वहां पर हमें वोटर टर्नआउट रेट जो है वो बढ़ाना है, वो है आपका मिशन 414। ठीक है, मिशन 414 एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिशन 414 किस चीज से रिलेटेड है? तो इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ये चलाया था कि हमें वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ाना है हमने पोलिंग स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच प्लांट इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू स्टार्ट प्लांटिंग इन कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ स्टेट। तो हमें इसके लिए क्या करना है? विच प्लांट इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू स्टार्ट प्लांटिंग ऑफ कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ द स्टेट। तो वी हैव सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न काफी न्यूज में भी था अभी। ठीक है, इसको आप रिलेट कीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर से भी और सर्च कीजिएगा इसके बारे में, हम करंट अफेयर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट प्लांटिंग सी बकथॉर्न इन द कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ द स्टेट। सी बकथॉर्न क्या है? एक श्रब है दैट प्रोड्यूसेस ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरीज। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी बकथॉर्न। वो आपका न्यूज में था हाल ही में, या सी बकथॉर्न वाज न्यूज इन रिसेंटली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी बकथॉर्न, या फिर किस तरीके से रिलेट कर रहा है? तो ये श्रब है that produces orange yellow colored edible berries. In Himachal Pradesh, it is locally known as the charma and grows in the wilds in Lahaul and Spiti parts. Very, very, very important. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करके रखिएगा, क्योंकि सब जगह देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, कहीं पर मैं सीधे चल रहा हूँ आगे क्वेश्चन को। मुझे पता है कि आपको लगभग कितना कर आ रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल से चीजें हैं सबको आती हैं, तो उससे मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि सी बकथॉर्न के बारे में। इन हिमाचल प्रदेश इट इज लोकली नॉन एज चारमा से कहते हैं, जो आपका लाहौल एंड स्पीति या फिर पार्ट्स ऑफ किन्नौर में उसे उगाया जाता है, और साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर में। द प्लांट इज आल्सो फाउंड इन द आउटर रीजन सच एज लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सी बकथॉर्न प्लांटेशन ऑफर्स वेरियस इकोलॉजिकल, मेडिसिनल या फिर आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द चॉइस ऑफ द कल्टीवेशन इन द कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। Next question is, what initiative has the Himachal Pradesh government undertake to address ecological, medicinal and economical benefits the cultivation of sea buckthorn? ये ऊपर वाला ही आपका, कि हम इसको कल्टीवेशन करेंगे। Which town in district Kangra of Himachal Pradesh was awarded the best emerging mountain destination category award in the tourism survey and award 2023? तो किसे दिया गया है? मैक्लोडगंज को। मैक्लोडगंज टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट emerging mountain destination। Next we have, what initiative did Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu launch for the welfare of the orphans and destitute in the Jwalamukhi Assembly? तो उनके लिए क्या है? सुख आश्रय आदर्श ग्राम परिसर। सुख आश्रय आदर्श ग्राम परिसर, ये स्कीम चलाई गई है। फाउंडेशन स्टोन लाइंग द सेरेमनी ऑफ स्कीम नहीं, परिसर है ये, ठीक है, आपका सुख आश्रय आदर्श ग्राम परिसर एट Luthan in Jwalamukhi Assembly constituency of District Kangra. The initiative is committed to the welfare of the orphan and destitute individual. जो destitute individual है या फिर आपके जो orphans हैं उनके लिए यह चलाया गया उनके द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना भी गवर्नमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट इज, व्हाई वाज द हिमाचल प्रदेश government prohibited the manufacturing, storing, distribution and sale of cotton candy in the state for the period of 1 year? ऐसा क्यों किया गया है? Presence of non permitted and potentially hazardous colors additive। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है
प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ कॉटन कैंडी की सेल हो रही थी उसको प्रोहिबिट किया गया है 1 साल के लिए, क्योंकि पता लगा है इसमें कि भैया इसमें कुछ ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्लियर। तो द हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज, ये उसको बंद कर दिया गया है। एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द फूड सेफ्टी कमिश्नर कम सेक्रेटरी एम सुधा देवी highlighted the cotton candy samples from the various districts contain unauthorized color additives which contravenes the provisions of the food safety standard 2006 lab analysis revealed ने रिवील किया है कि द प्रेजेंस ऑफ केमिकल जिसका नाम है रोडामाइन बी कॉमनली यूज्ड इन द टेक्सटाइल पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री वो इसमें पाया गया है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये तो क्या उसमें पाया गया है इसलिए इसको बैन किया गया है। तो हमारे पास दिस इज रोडामाइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव अप्रैल 2024। अब है हमारे अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। First question is, what is the amount allocated by Education Ministry for to Himachal Pradesh under समग्र शिक्षा for the year 2024-25? तो समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल गवर्नमेंट ने कितना पैसा इसके लिए एलोकेट किया है? तो 966 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किया है फॉर 2024-25। व्हाट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द समग्र, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द समग्र शिक्षा? तो आपके राजेश शर्मा है, तो याद रहता है तो ठीक है, लेकिन पहला वाला याद रखिएगा 966 करोड़ रुपए। Which officer conferred with the Captain Ravi Dheer Memorial Gold Medal for Best Flight Safety? तो लेफ्टिनेंट कमांडर शुभम हीरा को ये दिया गया कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल। Which district administration has intensified synthetic voters education and electrical participation sweep activities to ensure maximum voting in the upcoming Lok Sabha poll in June 1? तो किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आपका has intensified systematic voters education and electoral participation? तो किस डिस्ट्रिक्ट ने किया ये? आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट ने। नेक्स्ट हमारे पास है विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड एज द नंबर 1 इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी? तो किसे ये दिया गया? शुल्नी यूनिवर्सिटी। 2024 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से शुल्नी यूनिवर्सिटी सबसे टॉप में आई है। विच फेयर इन द सिराज वैली ऑफ द मंडी हिमाचल प्रदेश इज renowned for its grand possession of the deities and the sale of prized Gucci mushroom? तो ये होता है आपका कुठार फेयर, ये है ना आपका कुठार फेयर। तो कुठार फेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर इन द सिराज वैली ऑफ द मंडी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। is well known for the grand possession of the deities as the Brahma Deva, Tungasai, Devi Mahamaya, Bhumasi and Dev Shringarishi. The fair lasting for 9 days. कितने दिन के लिए होता है ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये दिन होता है आपका 9 डेज के लिए आपका होता है। और गुच्ची जो होता है इस मेले में आप जाकर के जाइए और इसे आप बेच सकते हैं, विच आर सोल्ड फॉर ए रिकॉर्ड 4000 पर किलोग्राम दिस ईयर। तो गुच्ची आपने देखा होगा, अलग अलग भाषाओं से और भी कहते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, सब्जी के रूप में इसे खा सकते हैं आप। तो गुच्ची इस बार इसे 4000 रुपए पर केजी में बेचा गया। नेक्स्ट इज कुठार फेयर which recently commenced in the Siraj Valley of the Mandi district. तो ये कौन कौन से देवता यहाँ पर आए थे? तो all of these. Why has the Kotla Fair, Kotla Fort been in news recently? तो कोटला फेयर हाल ही में न्यूज में क्यों था? एग्जाम के लिए जरूरी। For being declared a centrally protected monument of national importance by the government of India. क्या है इसके लिए? फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए आपका कोटला फेयर, कोटला फोर्ट जो था वो आपके न्यूज में था। हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। कोटला फोर्ट हैज बीन रिसेंटली बीइंग डिक्लेयर्ड अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सिचुएटेड इन द कांगड़ा एंड ओवर लुकिंग इन द देहार रिवर इन द नेशनल हाईवे। तो यहाँ से जरूरी हो गया, कौन सी रिवर है यहाँ से? देहार रिवर। क्लियर। The fort with the Baglamukhi and the Ganesh temples reflect a rich tapestry of the history and culture of Kangra Valley. The Kotla Fair is under the protection of the Archaeological Survey of India, enduring its preservation for the future generation. Next question we have Nalin Prabhat, who has been appointed as the Director General of the National Security Guard. He is from which district? तो जिन्हें ये अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी का डायरेक्टर इनको बनाया गया है। ये कहाँ से हैं? तो वी हैव, ये हैं आपके मनाली से। तो नलिन प्रभात आईपीएस ऑफिसर अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, ही इज फ्रॉम द मनाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए था। हिज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट हैज ब्राउट pride not to the Manali but also to the entire state of the Himachal Pradesh. Important.
What significant breakthrough has the research team from the IIT Mandi achieved in the sustainable agriculture? तो उन्होंने क्या किया उस फील्ड में इंजीनियरिंग नेचुरल पॉलीमर बेस्ड मल्टीफंक्शनल स्मार्ट माइक्रोजेल्स फॉर रिलीजिंग नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो अभी हाल ही में आईआईटी के जो टीम है, रिसर्च टीम है, उन्होंने आईआईटी मंडी से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या अचीव किया हुआ है? इंजीनियरिंग नेचुरल पॉलीमर बेस्ड मल्टीफंक्शनल स्मार्ट माइक्रोजेल्स फॉर रिलीजिंग नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। तो माइक्रोजेल्स क्या है? माइक्रोजेल formulations are the eco-friendly and the biodegradable as they are made from with natural polymers. They can be applied by mixing with the soil or by spraying out plant leaves. Recent studies with the maize plants have shown that these microgel formations greatly improve the maize seed germination and overall plant growth compared to the pure urea fertilizer. So this can be imported. इसमें आपका these microgel are designed to release nitrogen है आपका जिसे आप कहते हैं एनपीके, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच एरिया इन हिमाचल प्रदेश वाज रिसेंटली कनेक्टेड टू टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये आपका स्पीति में एक विलेज है, ग्यू विलेज। तो ये भी न्यूज में था आपका। इसे अभी हाल ही में आपका टेलीकम्युनिकेशन के मोबाइल नेटवर्क से पहली बार जोड़ा गया है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली spoke to the resident of Gyu village in the Spiti valley of Lahaul Spiti district. तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मोदी जी ने डायरेक्टली इसको यहाँ के लोगों से बात करी। Which two location in Himachal Pradesh have been declared as national importance wetland by the Environment Ministry? Important, very important. तो नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड किसे घोषित किया गया है? रिवाल्सन एंड खजियार को डिक्लेयर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट हमारा हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी बूस्ट 3 रामसर साइट्स। एक आपका हो गया पोंग डैम इन कांगड़ा, रेणुका इन सिरमौर एंड चंद्रताल इन लाहौल एंड स्पीति। तो वेटलैंड इज द स्टेट in the state are not only a source of livelihood for local communities but also hold immense aesthetic and tourism values। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है, इसे आप याद रख लीजिएगा। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है रिवाल्सर इन मंडी एंड खजियार इन चंबा एज नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट मैंने कहा रिवाल्सर इन खजियार। खजियार यहीं पर आपका खाजीना का टेम्पल है, ठीक है। रिवाल्सर आपके हिंदू, सिख धर्मों से संबंधित है और आपके बुद्ध धर्म से भी संबंधित है, तीनों धर्मों से संबंधित है। ये एग्जाम में आ चुका है। अंडर विच एक्ट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव क्लियरेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.1 किलोमीटर टनल टू कनेक्ट लाहौल एंड स्पीति? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसके तहत हमारा दिया गया 4.1 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी लाहौल और लद्दाख के बीच में। द टनल नेम्ड द शिंकुला टनल, किसे क्या कहते हैं? शिंकुला टनल विल बी बिल्ट अंडर द शिंकुला एट शिंकुला ला का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर पासेस हैं। तो शिंकुला की हाइट क्या है? 4,800 किलोमीटर। तो ये कहाँ बनेगी? आपकी लद्दाख और लाहौल के बीच में ही 4.1 किलोमीटर की। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑल वेदर टनल इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन लाहौल एंड द लद्दाख ड्यूरिंग स्नोफॉल। नेक्स्ट इज what is the local name for 3-day state level spring festival in कुल्लू? तो कौन सा है वो फेस्टिवल का नाम? वो है आपका पीपल जात्रा। पीपल जात्रा 3 डेज का स्टेट लेवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नॉन एज पीपल जात्रा कुल्लू में होता है ये। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द लोकल देती जिसका नाम है आपका गौरी गौरी देवता। गौरी देवता is welcome to inaugurate the festival, yeah, this fair, which showcase the rich cultural heritage of this region. कल्चरल प्रेजेंटेशन यहाँ पर अलग अलग तरीके से आती हैं। इसे राय रिजाज भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल नॉन एज राय रिजाज। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? दैट इज झाकड़ी इन शिमला। तो फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर? जाखड़ी में, हिमाचल प्रदेश में। India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated at the 1500 megawatt Nathpa Jhakri power station, Jhakri, Shimla by the chairman and managing director of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Geeta Kapoor. तो ये आपके हो गए मार्च के करंट अफेयर, सॉरी अप्रैल के करंट अफेयर हो गए। लास्टली वी हैव मई 2024। अब हमारे मई के हैं, ये आपके लास्ट ही हैं। अब पहला क्वेश्चन है यही। अब मई से आपका आई थिंक जून से तो आपका क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जून में ही तो आपका एंड में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी है विच डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज द स्टेट्स फर्स्ट एवर इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप फॉर अंडर 14 एंड 19 कैटेगरीज? तो कांगड़ा ने ये लॉन्च किया, अभी ये ऑर्गेनाइज किया। ये विच एरियाज
have been identified as the worst affected by illegal mining along the Beas River and its tributaries। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? जब आप मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे, तो इलीगल माइनिंग से, पॉल्यूशन से हिमाचल प्रदेश में जो कैलेमिटीज आ रही हैं, रीजन क्या क्या है उस चीज के, तो इलीगल माइनिंग इज वन ऑफ देम। तो वहां आप बता सकते हैं कि हाल ही में वर्स्ट अफेक्टेड जो एरियाज है अफेक्टेड बाई इलीगल माइनिंग, वो अलोंग द ब्यास रिवर, वो कौन कौन से है? वी हैव पपलाहा, धिराहा और भिलाना, दिरहा और भिलाना, ठीक है, इलीगल माइनिंग से यहाँ पर कर रहे हैं लोग, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इन रिस्पॉन्स टू सच एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इशूड गाइडलाइन इन 2010, which the Supreme Court upheld in 2012. The National Green Tribunal (NGT) banned the sand mining in the River Red without prior clearance from the Environment Ministry to protect the rivers and the surrounding ecosystem. Next question is which is one of the significant impact of the illegal mining along the Beas River and its tributary, the Mole and the Smartcut। तो क्या ही रीजन हो सकते हैं उसकी? चेंज इन द कोर्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रिवर बेड्स। तो इस तरीके से आपको खतरा ज्यादा हो जाता है कि इरिगेशन के लिए पानी ज्यादा बचता नहीं है, इसको अलग तरीके से जो रिवर है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, कहीं और से बहने लग जाती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाते हैं इस तरीके से। Which BCCI accredited venue has become the first to install a state-of-art hybrid pitch, and what is the new technology composition and expected benefit? तो इसमें क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन एचपीएस स्टेडियम धर्मशाला 5% पॉलीमर फाइबर मोर ड्यूरेबल एंड कंसिस्टेंट सरफेस, ये अप्लाई किया गया वहां पर, तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर विल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टू बी एस्टेब्लिश अंडर द इंडो इजराइल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो ये किया जाएगा आपका चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी इन पालमपुर। तो कहाँ पर है? ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो आपकी पालमपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर विल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडो इजराइल, किसके बीच में हो रहा है ये पैक्ट? ये भी हमें पता होना चाहिए, इंडो इजराइल पैक्ट के भी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज which police station in Himachal Pradesh topped the state in category 1 of the crime and criminal tracking network system report? तो आपका पौंटा पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पौंटा पुलिस स्टेशन इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए कि क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स के अनुसार कैटेगरी 1 में कौन सी पुलिस स्टेशन ने टॉप 1 किया है? तो आपका पौंटा पुलिस स्टेशन हो गया। क्लियर है? तो सीसीटीएनएस अगर आप यहां से देखें तो सीसीटीएनएस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009 एम्स टू कंप्यूटराइज एंड नेटवर्क पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी एंड अलाउइंग सिटीजंस टू फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन। तो इससे क्या होता है? सीसीटीएनएस अगर 2009 में देखिए लॉन्च किया गया था, कंप्यूटराइज करना है हमें सब चीजों को। मान लीजिए यहाँ से कोई भाग करके चले जाता है पंजाब, तो उसकी जो भी प्रोफाइल है उसे अपडेट करना इंटरनेट पर, सभी पुलिस स्टेशन उसको भेजना कि भैया ये जो है, ये वाला जो भी है ये यहाँ से भागा हुआ है, इसे आप वहां से पकड़ सकते हैं। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्मेशन को साझा करना, जो क्रिमिनल भागा हुआ है। विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश होल्ड द रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड हाईएस्ट पुलिस स्टेशन रिसेंटली इन द न्यूज? तो वर्ल्ड हाईएस्ट ताशीगांग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ताशीगांग क्या है? हाईएस्ट ये आपका पुलिस स्टेशन है, इसकी एल्टीट्यूड है लगभग 15,256 मीटर, 15,256 मीटर। देन वी हैव where was the endangered spotted black pond turtle discovered for the first time in Himachal Pradesh? Important है रामसर sites of श्री रेणुका जी। रेणुका जी में हाल ही में we have spotted a black pond turtle, ठीक है, endangered spotted black pond turtle for the first time discover किया गया हिमाचल प्रदेश में। This is important। तो ये कहाँ पर किया गया? आपका रेणुका wetland site of the रेणुका जी। Despite being listed on the Appendix 1 of the CITES and protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, they are often targeted by the poachers due to their high value in the illegal wildlife trade. This significant marks the first ever record of the spotted black pond turtle in Himachal Pradesh, highlight the importance of the conservation efforts and the positive indication of the health of the Renuka's lake ecosystem. So this is important. So next question is, which district in Himachal Pradesh witnesses a disaster caused by the water leakage from the लंबादुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो ये आपका कांगड़ा में है। A disaster struck by the Multan market in Kangra district of Himachal Pradesh, where water leakage from the tunnel of the 25 megawatt Lambadung hydropower project caused chaos and disruptions. Important आपके एग्जाम के लिए। Next is Major Rudhika Sen, who was honored with the 2023 United Nations Military Gender Advocate of the Year award, hails from which district of Himachal Pradesh? तो ये आपके सॉरी कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है मेजर राधिका सेन।
उन्हें ऑनर किया गया 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो हिमाचल प्रदेश से ये मेजर राधिका, तो यह जरूरी हो सकता है। बॉर्न हिमाचल प्रदेश इन 1993, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करती है फॉर द 8 years, तो ये हमारे लिए जरूरी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे जो करंट अफेयर थे वो अब खत्म हो चुके हैं। क्लियर? हिमाचल प्रदेश के जो भी करंट अफेयर थे हमने डिस्कस कर लिया है। मई 2023 से लेकर के मई 2024 तक जितने भी आपके करंट अफेयर बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम इसकी शेयर कर देंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने स्टेटस में या ग्रुप में कहीं पर। फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको जो मैंने कहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो वो भी एक बार बताइएगा। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा बहुत रिएक्शन अगर आप देते हैं कमेंट सेक्शन में वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है ताकि हम आगे की वीडियोस को इम्प्रूव कर पाएं या फिर आगे की वीडियोस को रेगुलर तरीके से अपलोड कर पाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।